जय हिंद सभी लोग को। अभी जो है हिंदी के लिए लास्ट महीना, एग्जाम से पहले जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उससे पहले जो ये जनवरी का महीना है, ये आपको कंफ्यूजन में हमेशा रखेगा कि आप किस तरीके से कंप्लीट करें। क्योंकि लास्ट में होता क्या है ना कि हिंदी में इस समय सभी लड़के बहुत कॉन्फिडेंस में होंगे कि आराम से 37 में 32 34 कर जाएंगे। अगर जो टॉपिक यहाँ पर हम लिखे हैं उनमें से आप 2-3 टॉपिक भी मिस कर गए, यानी कि आप 2-3 प्रश्न तो पहले ही से बाहर हो गए, 37 की बजाय आप जो है 3 प्रश्न कम से लड़ना शुरू कर देंगे। और एक चीज क्लियर कर दें कि ये जो टॉपिक लिखे हैं ये टॉपिक नहीं है, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। सीधा सीधा चेतावनी दे रहे हैं आप लोग को, यदि वास्तव में 2024 में वर्दी पहन के घर जाना चाहते हैं तो जो जो टॉपिक लिखा है आप उसे टॉपिक मत समझिएगा। ये मान लीजिएगा कि ये यूपी पुलिस में हमारे आने वाला पेपर का प्रश्न है। कह क्या रहा है, संज्ञा से एक प्रश्न, सर्वनाम से एक, विशेषण और प्रविशेषण। इसमें से जो भी लड़के वीडियो देख रहे होंगे तमाम ऐसे लड़के होंगे जिनको विशेषण तो पता होगा मगर प्रविशेषण नहीं पता होगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे जाकर के पढ़ लीजिएगा, अगर न पढ़े हो तो आपको चेतावनी दिया जा रहा है मेरी तरफ से। और ये टोटल टॉपिक जो है, जैसे क्रिया में 2 प्रश्न, सकर्मक अकर्मक जो क्रिया है अभी पढ़ाए नहीं है उसको 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, बीच में एक दिन क्लासेस की लेकर के चले आते हैं, ठीक है। लिंग वचन कारक काल अव्यय निपात। आप लोगों में से तमाम लड़के ऐसे होंगे जो अव्यय और निपात को सही तरीके से नहीं जानते होंगे। अगर इस टॉपिक में से 1-2 टॉपिक भी आप मिस करते हैं तो ये जान लीजिए कि सीधा सीधा आप यूपी पुलिस के पेपर में 1-2 प्रश्न सीधा सीधा मिस कर गए। और मेरिट में आना है ना, 2 प्रश्न हिंदी में, 2 प्रश्न रीजनिंग में, 2 प्रश्न गणित में। अगर इधर से 2-2 गड़बड़ाया ना, 6-7 को गड़बड़ा जाएगा। जब आदमी तैयारी करता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ मिस कर रहा है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है, उसको पता ही नहीं रहता है। एग्जाम के बाद जब उसको झटका लगता है, 5-7 प्रश्न से वो सिलेक्शन से पीछे रह जाता है ना, तब उसे समझ में आता है कि काश हम यह टॉपिक पढ़ लिए होते। ऑर्कस स्टडी चैनल की तरफ से आपको जो भी क्लास है, चेतावनी है या तमाम चीज़ें जो भी हैं, आपको बुरा लग सकती हैं मगर कहीं ना कहीं वो आपका फ्यूचर बना के जाएंगे। तो इसलिए आप कतई बुरा ना माने, इन प्रश्नों को कवर कर लीजिएगा, नहीं तो पछता सकते हैं। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से 1-1 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। शब्द भेद वाक्य विचार, शब्द या वाक्य त्रुटि वाक्य विचार। अब आप कहेंगे ये शब्द विचार वाक्य विचार क्या होते हैं, आपके दिमाग में आएगा कि ये तो टॉपिक कुछ नया लग रहा है, शब्द विचार और वाक्य विचार क्या होता है। आप जा करके पढ़ लीजिएगा। देखिए वाक्य विचार में आपको मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, समझ रहे, ये सब मिल जाएगा। इसमें यौगिक शब्द है, संकर शब्द है, देसी विदेशी, देसी विदेशी जो है, देशज है, समझ रहे हैं। तो इन सब टॉपिकों को आप कवर कर लीजिएगा, अन्यथा आप धोखा खा सकते हैं। 1 महीने का समय है, मेरा जो काम था बतौर टीचर वो हम कर दे रहे हैं। अब बात करते हैं रस, छंद, अलंकार, समास, संधि। ये तो एकदम स्पष्ट तरीके से आप जानते हैं। बात आती है उच्चारण स्थान की। और एक चीज आपको बता देना कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं, यूपी पुलिस का जो हिंदी की क्लास जो हमारे चैनल पर है, आपको 1-1 टॉपिक पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और कहा जाता है हिंदी में जो है ना, यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, सिर्फ कॉन्सेप्ट को, समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 के 1-1 2-2 उदाहरण भी सीख लिए तो एकदम आराम से कहीं से कौनो उठा के पटक दे आप कर ले जाएंगे। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब अगर क्लास आप करेंगे ना तो उस क्लास में आपको खुद है 25 से 30 नंबर वही क्लास वही करा देगी जो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। तो यहां से उच्चारण स्थान का टॉपिक, कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, काकल्य है, लुंठित है, ये सब तैयार, उष्म व्यंजन है, समझ रहे हैं, और स्पर्श संघर्षी है, ये सभी टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा। उच्चारण स्थान आपका कहीं से नहीं छूटना चाहिए। आगे जो है विराम चिन्ह है, कामा है, लुप्त पद है, हंस पद है, विवरण चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, ये सब टॉपिक पढ़ लीजिएगा।
मेरा मानना है अगर जिंदगी में 10 लड़कों की लाइफ भी हम बना सकें तो अपने हिसाब से हम प्रयास करेंगे कि आपकी लाइफ बनाएं। क्या पता 2-4 नंबर से आपका सिलेक्शन हो जाए इस क्लास को देखने के बाद। आप जो 2-4 टॉपिक छोड़ रहे थे, क्योंकि लास्ट में एग्जाम के समय होता क्या ना कि आदमी का माइंड एकदम अपसेट रहता है, क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, वो एकदम उलझा रहता है। अभी सुबह में जो है गणित की वीडियो हम डाले थे, उसमें 15 चैप्टर कौन कौन से थे, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं वो बता दिए। गणित के बाद हिंदी आपको सामने एकदम पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिए हैं। अगर आगे आप देखें भाषा क्षेत्र और बोलियां, भाई बोलियां जो है एक प्रकार से कह लीजिए कि 5 भाषा क्षेत्र जो भी हैं, तो उनमें कौन कौन सी बोलियां, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, अवधी है, मगधी है, बिहारी है, जो भी है। क्लास तो बहुत जबरदस्त तरीके से दिए हैं, पढ़ करके आप किताब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं, ये जो इतने टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, यहां तो आपको क्लास करने की 100% जरूरत पड़ेगी। यानी कि 37 प्रश्नों में से कम 25 प्रश्न आप एकदम आराम से क्लास से कर लेंगे यदि कॉन्सेप्ट आपको पता है। समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट अगर पता है ना तो एकदम आराम से सिर्फ क्लास से आप 25 नंबर ले आएंगे। 25 के बाद आपको 37 तक पहुंचने के लिए जैसे लोकोक्ति मुहावरा है, अंधे की लाठी तमाम उल्टा सीधा जमन भी कह लीजिए। भाई लोकोक्ति मुहावरा के बाद पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। क्लास में तो आपको जो है देंगे साथ में ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एकदम पूरे तरीके से याद होना चाहिए। इसके साथ ही कवि लेखक की रचनाएं, इनसे 3 प्रश्न आते हैं। गद्यांश से जो है 5 प्रश्न हैं। अब ये 37 प्रश्नों में आप देखेंगे तो 37 ऊपर हो गए, 5 गद्यांश को लेकर के 37 4 41 एक टोटल 42 प्रश्न हो गए, जबकि आएंगे सिर्फ 37 प्रश्न। जो ये गद्यांश के 5 एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इतने सभी टॉपिकों में से कहीं ना कहीं से आपके 5 प्रश्न नहीं आएंगे। अब वो कहां से 5 प्रश्न नहीं आएंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो भी टॉपिक जहां से प्रश्न बनते हैं, जैसे होता ना कि 100% तैयारी में से 1% छूट जाना, 1% नहीं छोड़े। अगर आप जो है क्लास किए होंगे तो नोट्स में मौजूद होगा, अन्यथा क्लास करके नोट्स से और किताबों से ये जितने टॉपिक है खोज खोज के पढ़ लीजिएगा। एक भी टॉपिक आपका एग्जाम देने से पहले नहीं छूटना चाहिए।